नमस्कार, मैं संजय प्रसाद और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ ब्रेन लोहारी टाइम्स। आपको बता दूं कि संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली की बात करूं तो पुलिस जो है काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव नज़र आती है। पर साथ ही बात करूं पूरे देश में तो साइबर क्राइम की बात करूं तो जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अब जो है नए नए तरीके जो है फ्रॉड करने वाले जो है फ्रॉडर अपनाते हैं, जिसमें कई लोग जो है मासूम लोग जो इसमें फंस जाते हैं और जो है उसके शिकार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें बड़ा रकम इन फ्रॉडरों के हाथ देनी पड़ती है। इनके पास जो है कोई ऑप्शन नहीं बचता। आपको बता दूं, हाल ही में सिलवासा पुलिस स्टेशन में एक कॉल आई जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे जो है एक कॉल आ रही थी और जिस कॉल का जो लोगो था वो सेंट्रल का था, यानी कि गवर्नमेंट का था। उस लोगो में जो है गवर्नमेंट का लोगो था। तो उस व्यक्ति ने जो है सोचा कि बात करूं। शिकायतकर्ता ने उससे बात किया। शिकायतकर्ता को उसने काफ़ी ज़्यादा जो है अरेस्ट किया और ये ऐसा अरेस्ट का मामला सामने आ रहा है कि आप बड़े दंग रह जाएंगे। अभी तक आपने सिर्फ साइबर का फ्रॉड सुना होगा और बहुत तरीके का फ्रॉड देखा होगा, पर इस तरीके का फ्रॉड आपके साथ ना हो, सतर्क रहिएगा। ये फ्रॉड जो था डिजिटल अरेस्ट का था। जी, आपने सही सुना, डिजिटल अरेस्ट आखिर होता क्या है? गवर्नमेंट कभी इस तरीके से जो है डिजिटल अरेस्ट नहीं करती, क्योंकि क्राइम जैसा भी हो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और जो भी फैसला होता है वो न्यायालय से किया जाता है। डिजिटल अरेस्ट आपको नहीं करती, कोई भी नहीं करती, कोई गवर्नमेंट आपको नहीं करती। पर ये फ्रॉड जो करने वाले लोग हैं, फ्रॉडर हैं, वो डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। ये नया फ्रॉड करने का जो है तरीका अपनाया है जो जितने भी साइबर ठगे हैं वो लोग। आप सतर्क रहिएगा। डिजिटल अरेस्ट होता क्या है? वो जो शिकायत करता था उसे कॉल आया और कहा गया कि क्रेडिट कार्ड में जो है फ्रॉड किया गया है और उस फ्रॉड में जो है आपका नाम सामने आ रहा है और आप जो है मेरे सीनियर से बात कीजिए। आपको कोर्ट से समन भेजा गया था पर आपने उसे जो है एक्सेप्ट नहीं किया। तो समझिए, अगर उसने क्या बोला कि कोर्ट से जो है आपको समन भेजा गया था, आपने जो है एक्सेप्ट नहीं किया। उस व्यक्ति जो शिकायत करता था वो सोचा शायद गवर्नमेंट बोल रही है तो कुछ तो होगा लॉजिक। उसने बोला कि ठीक है। तो जो फ्रॉडर था उसने अपने एक साथी को कॉल दिया और वो वर्दी पहना हुआ था और उसे कहा गया शिकायतकर्ता को कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जो है आपसे बातचीत होगी। बातचीत के दौरान जो है उसे कह दिया गया कि आप जो है डिजिटली अरेस्ट किए जा रहे हैं, वो भी 3 दिनों के लिए। शिकायतकर्ता पूरी तरीके से घबरा गया। शिकायतकर्ता के ऊपर 3 दिनों तक लगातार दबाव बनाया गया और उसे जो है 15,35,000 अलग अलग बैंकों में भेजा गया। शिकायतकर्ता डरा हुआ था, दबाव में आया और उसने जो है इस तरीके से 15,35,000 जो है अलग अलग 10 अकाउंटों में ट्रांसफ़र कर दिया, जिसमें असम, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों में बैंक अकाउंट थे, उनके अंदर जो है पैसे ट्रांसफ़र हो गए। शिकायतकर्ता जो है सिलवासा के पुलिस स्टेशन में आता है, तुरंत एफआईआर दर्ज होती है। पुलिस काफ़ी ज़्यादा जो है एक्टिव मोड पे नज़र आती है। वैसे मैं बात करूँ तो सिलवासा की पुलिस जो है हमेशा ही, चाहे वो किसी प्रकार का ठगी हो, पुलिस जो है तुरंत एक्शन लेती है। एफआईआर दर्ज हुआ और ये आपको बता दूं कि पुलिस ने जो है 2 आरोपियों को धर दबोचा, जिसमें से 9 लाख कुछ अमाउंट जो है फ्रीज कर दिए गए। 10 बैंकों में जो अमाउंट पड़े थे उसे जो है फ्रीज कर दिए गए। जो शिकायतकर्ता जो है वो कोर्ट से अपने आवेदन करके ले भी सकता है। पर यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये फ्रॉडर कितने चालाक और कितने सटीक जो है नए फ्रॉड करने के तरीके बना रहे हैं। आप लोग ऐसे फ्रॉडर से दूर रहिए। अगर इस प्रकार की कोई भी कॉल आती है, चाहे वो किसी भी राज्य में किसी भी लोगों को इस तरीके से अगर दबाव बनाया जा रहा है, तो आप उसे तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क करें, ना कि उसकी बात सुने और उसे जो है मौका दे कि वो आपके ऊपर डिजिटली अरेस्ट कर सके। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपको बता दूं कि संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली की पुलिस जो है
काफ़ी एक्टिव थी, इसलिए उन आरोपियों को धर दबोचा और कई जो है और भी सामने नाम आने वाले हैं। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जारी है। आपको बता दूं कि पुलिस विभाग द्वारा जो है DIGP सर ने क्या कहा वो भी आप सुने इस वीडियो में, और साथ ही किस तरीके से सतर्क रहना है, देखें इस वीडियो को। सिलवासा पुलिस स्टेशन के अंदर एक शिकायतकर्ता है जिन्होंने बताया कि उनके पास एक कॉल आई जिसके ऊपर एक सेंट्रल एजेंसी का लोगो था और उस व्यक्ति ने कॉल करके बताया कि आपने एक अपराध किया है और आपके खिलाफ में कोर्ट से एक समन इशू हुआ था जिस पे आपने रिसीव करने से मना कर दिया है। और उसके बाद शिकायतकर्ता को बताया गया कि इंटरेक्टिव वॉइस कॉल के थ्रू आपकी कॉल जो है दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर होगी और उसको आप जवाब देंगे। तो ये कॉल एक दूसरे साइबर फ्रॉडस्टर को ट्रांसफर हुई और उसने शिकायतकर्ता को बोला कि आप अपनी मौजूदगी हमारे सीनियर अधिकारी के सामने दर्ज कराएं और इसके लिए आपको वीडियो कॉल पे आना पड़ेगा और अपने लैपटॉप पे स्काइप के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो जाइए। जिसमें शिकायतकर्ता डर के मारे, एक बड़ी एजेंसी के थ्रू कॉल आ रही थी तो उसने अपने आप को लैपटॉप के माध्यम से वीडियो कॉल के थ्रू उस फ्रॉडस्टर से ज्वाइन किया और सामने वाले फ्रॉडस्टर ने अपने एक साथी को एक सीनियर अधिकारी बताते हुए वर्दी पहने हुए वो शिकायतकर्ता के साथ इंटरेक्ट करने लगा। शिकायतकर्ता को यह बोला गया कि एक बहुत बड़ा क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हुआ है जिसमें जानकारी एकत्रित करने के बाद और बहुत सारे लोगों से पूछताछ के बाद शिकायतकर्ता का नाम उजागर हुआ है और उसको ये सारी इंटरोगेशन उससे डिजिटल स्टार्ट करी गई और उसे बोला गया कि आप किसी भी समय पे अपना वीडियो कॉल ऑफ नहीं करेंगे और 3 दिन तक शिकायतकर्ता डिजिटली अरेस्ट रहे, वो भी एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन में वीडियो कॉल के थ्रू, और उनसे बार बार उनकी हर एक एक्टिविटी पे नजर रखी गई उस डिजिटल अरेस्ट के थ्रू। इस डिजिटल अरेस्ट में साथ साथ शिकायतकर्ता के ऊपर में दबाव बनाया गया कि जो भी एक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हुआ है उसमें अलग अलग अकाउंट से जो फ्रॉड हुआ है उसमें पैसे उसको देने हैं और इस तरीके से शिकायतकर्ता को डराकर और भय में लाकर उससे 15,35,000 रुपए अलग अलग 10 बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कराए गए जो कि देश की अलग अलग राज्यों में स्थित थे, जैसे कि असम के अंदर, कर्नाटका के अंदर, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला, इस तरीके से अलग अलग राज्यों में ये सारे बैंक अकाउंट्स थे और शिकायतकर्ता ने भय और डर के मारे में ये पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब ये जानकारी मिलने के बाद सिलवासा पुलिस स्टेशन ने तुरंत एक FIR रजिस्टर करी जिसमें इम्पर्सोनेशन नए कानून के तहत जितने भी सख्त प्रोविजन थे उनको लागू किया गया और IT एक्ट को भी लगाया गया। तुरंत एक साइबर टीम गठित करी गई और इस टीम ने सारी जितना भी डिजिटल डेटा था उसको एनालाइज किया, बैंक अकाउंट जिन जिन में पैसा गया था उनको एनालाइज किया और धीरे धीरे इन जगह पे जाके उन लोगों को गहन तरीके से पूछताछ करी। जिस जानकारी को एकत्रित करने के बाद 2 लोगों को पिन पॉइंट किया गया और धीरे धीरे उन तक पहुंचने के बाद उनको पूछताछ के लिए लाया गया जिसमें उन्होंने अपना जुर्म कबूल करा है और इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ के दौरान उन्होंने कुछ और नाम सामने उजागर किए हैं जिसके बारे में पुलिस की टीमें अभी भी काम कर रही हैं। और साथ ही साथ जो पैसा ये 15,35,000 रुपये ट्रांसफ़र हुआ था, जिन 10 बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुआ था उनको फ्रीज किया गया है और उसमें से 9,33,000 रुपये इन अकाउंट्स के अंदर फ्रीज कर दिए गए हैं जो कि वापस शिकायतकर्ताओं को कोर्ट के माध्यम से मिल सकते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ साथ ही साथ सभी प्रदेश के नागरिकों को कि अगर इस तरीके का कोई भी व्यक्ति आपसे इस तरीके की जानकारी या इस तरीके का भय का माहौल बनाता है तो केंद्र की एक साइबर हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 1930, जिस पे आप कॉल कर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो, पूरी तरीके से जानकारी साझा कर सकते हो और उस जानकारी के थ्रू सारी एजेंसीज एक्टिव होके उस साइबर फ्रॉडस्टर के अगेंस्ट में कार्य कर सकती है। इस तरीके की कोई भी जानकारी कोई व्यक्ति अगर आपसे एकत्रित करता है या कोई फ़ोन के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको डराने की कोशिश करता है तो आप सीधा 1930 पे कॉल करके ये दर्ज करा सकते हैं
और इस तरीके की कोई भी एजेंसी ऐसी कोई जानकारी फोन के माध्यम से ना कभी लेती है, ना कभी इस तरीके का माहौल क्रिएट करती। 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है जिन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और साथ ही साथ ये भी बताया कि ये अकाउंट्स उन्होंने अपने एक और साथी को बेचे थे। टीम है वो उसकी हालत अच्छी है या उसको काउंसलिंग की आवश्यकता बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया है। है? जो 3 दिन का डिजिटल अरेस्ट था उसमें फिर शिकायतकर्ता ने खुद एक हौसला बनाते हुए पुलिस में आके अपनी शिकायत किया, जिनका काउंसलिंग भी किया गया और साथ ही साथ तुरंत जानकारी इकट्ठी करके ये जानकारी में बहुत मासिव मैन पावर यूज करके डेटा को एनालाइज किया गया, डिजिटल डेटा को, और अलग अलग प्रदेशों में पुलिस टीम्स गई हैं तब जाके इन 2 शातिर साइबर अपराधियों को पकड़ा जा सका है।